चीन ने हालिया बरसों में दिफाई टेक्नोलॉजी में नुमायां पेशरफ्त की है। खास तौर पर इसके नए फाइटर जेट्स जैसे J-20 और J-31 दुनिया भर में तवज्जो हासिल की है। J-20 को चीन ने 5वीं जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट करार दिया है, जो जदीद रडार से बचने की सलाहियत रखता है और अब यह तादाद में भी बढ़ चुका है। इस तैयारे में चीन ने रूसी इंजनों की बजाय अब मुकामी तौर पर बनाए गए PS-10C इंजनों इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, जो इसकी खुद किफायत की तरफ अहम कदम है। अमेरिका के पास अब भी F-22 और F-35 जैसे इंतहाई जदीद तैयारे मौजूद हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे काबिल फाइटर जेट्स समझा जाता है। लेकिन चीन की रफ्तार तरक्की और इसके वसाइल ने मगरिब को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। चीन ने न सिर्फ अपने फाइटर जेट्स में स्टील्थ और सुपरसोनिक खासियतें शामिल की हैं, बल्कि मसनूई झांत और ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपने फजाई निजाम का हिस्सा बनाया है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो चीन के साथ पाकिस्तान की दिफाई शिरकत एदारी मजबूत और तवील अल मुद्दती है। JF-17 थंडर इसकी बड़ी मिसाल है, जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर तैयार किया और अब इसका ब्लॉक 3 वर्जन भी सामने आ चुका है, जिसमें जदीद एवियनिक्स, AESA रडार और तवील फासिले तक मार करने वाले मिसाइल शामिल हैं। चीन की टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान को अपनी दिफाई सलाहियत बेहतर बनाने का मौका मिला है और यह शिरकत एदारी भारत जैसे दुश्मन मुल्क के मुकाबले में तवाजुन कायम करने में मदद देती है। यह सच है कि चीन अब तेजी से दिफाई मैदान में अमेरिका के मुकाबिल आ रहा है, लेकिन मुकम्मल तौर पर बरतरी हासिल करना वक्त लेगा। ताहम पाकिस्तान के लिए खौश आइंद बात यह है कि वह ऐसे वक्त में एक ऐसे एतिहादी के साथ खड़ा है जो न सिर्फ टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए भी आमादा है। चीन अब न सिर्फ अपने फाइटर जेट्स बना रहा है, बल्कि उनके पूरे इकोसिस्टम पर भी कंट्रोल हासिल कर रहा है, जिसमें रडार सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एवियनिक्स, मिसाइल सिस्टम्स और मसनूई झांत पर मुबनी नेविगेशन सिस्टम्स शामिल हैं। चीन का यह मॉडल अमेरिकी मॉडल से मुख्तलिफ है, क्योंकि अमेरिका ज्यादातर अपने दिफाई आलात को मुख्तस अतहदियों तक महदूद रखता है, जबकि चीन अपनी टेक्नोलॉजी को न सिर्फ तेजी से तैयार करता है, बल्कि दूसरे मुमालिक ख़ुसूसन पाकिस्तान जैसे करीबी दोस्तों के साथ भी बांटता है। चीनी फौजी माहिरीन अब फाइटर जेट्स के साथ लॉयल विंगमैन ड्रोन्स पर भी काम कर रहे हैं, जो बगैर पायलट के लड़ाका तैयारे होते हैं और इंसान बरदार तैयारों के साथ हम आहंग होकर दुश्मन के अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। ये ड्रोन्स मसनूई झांत से लैस होते हैं और मैदान जंग में खुद मुख्तार फैसले करने की सलाहियत रखते हैं, जो रिवायती जंगी हिकमत अमली को बदलने की तरफ इशारा है। चीन ने हालिया बरसों में एक नया 5th जनरेशन फाइटर J-35 भी मुतर्रिफ कराया है, जो बाहरी तैयारा बरदार जहाजों के लिए तैयार किया गया है। यह तैयारा अमेरिकी F-35B के हम पलह माना जा रहा है, जो समंदर पर चलने वाली जंगी हिकमत अमली में तब्दीली ला सकता है। इसके अलावा चीन का H-20 स्टील्थ बमबार भी तैयारी के आखिरी मरहलों में है, जो अमेरिका के B-2 बमबार के मुकाबले में होगा और जो बराए अजीमा के दरमियान मार करने की सलाहियत रखता है। दूसरी जानिब चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स की दौड़ में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। चीन का DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मार्च 10 यानी आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेज पर सफर करने की सलाहियत रखता है, जो मौजूदा दिफाई सिस्टम्स के लिए तकरीबन नाकाबिल रोक है। अमेरिका अब भी इन टेक्नोलॉजीज को मुकम्मल तौर पर फल करने में पीछे है, जिसकी वजह से दिफाई तजकिराकारों में यह बहस छिड़ चुकी है कि चीन तेजी से जंगी टेक्नोलॉजी में बरतरी हासिल कर रहा है।
पाकिस्तान के लिए यह सारी सूरत हाल इस लिहाज से फायदेमंद है कि चीन के साथ गहरे दिफाई ताल्लुकात की बदौलत पाकिस्तान को न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल है, बल्कि इसे अपने दुश्मनों के मुकाबले में दिफाई तवाज़ुन बरकरार रखने का नायाब मौका भी हासिल हुआ है, खास तौर पर जब दुनिया के दूसरे मुमालिक दिफाई मुआहिदों के लिए सियासी शराइत ए मुआहिदा अता करते हैं। चीन का रवैया निस्बतन दोस्ताना और लचकदार है, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए स्ट्रैटेजिक लिहाज से बहुत अहम है। चीन का ये मॉडल अमेरिकी मॉडल से मुख्तलिफ है, क्योंकि अमेरिका ज्यादातर अपने दिफाई आलात को मखसूस इत्तेहादियों तक महदूद रखता है। चीन ने अपने जंगी निजाम को सिर्फ हथियारों और टेक्नोलॉजी तक महदूद नहीं रखा, बल्कि वह एक मुकम्मल जंगी हिकमत ए अमली पर काम कर रहा है, जिसे मल्टी डोमेन वॉरफेयर कहा जाता है। इस हिकमत ए अमली में जमीनी, फजाई, बहरी, साइबर और खलाई मैदान शामिल हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने अपनी तंजीम A9 करके इन तमाम शोबों को एक मुत्तहिद कमांड सिस्टम के तहत ला दिया है, जिससे उनकी अफवाज को एक ही वक्त में मुख्तलिफ मोर्चों पर मुर्तबित कार्रवाई की सलाहियत हासिल हो चुकी है। चीन ने हालिया बरसों में साइबर वॉरफेयर पर खास तवज्जो दी है। इसका स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स एक खुफिया यूनिट है, जो साइबर हमले, इलेक्ट्रॉनिक मुदाखलत और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस अंजाम देता है। चीन के पास दुनिया के सबसे ज्यादा तरबियत याफ्ता साइबर माहिरीन हैं, जो न सिर्फ दूसरे मुमालिक के दिफाई निजाम में दाखिल होने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि उन्हें नाकारा भी कर सकते हैं बगैर रिवायती जंग छेड़े। इसी तरह चीन ने अपने सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम B2 को भी मुकम्मल तौर पर फल कर लिया है, जो अमेरिकी GPS का मुतबादिल है। यह निजाम न सिर्फ मिसाइल गाइडेंस, बल्कि जमीनी और फजाई फौज की नक्लो हरकत के लिए भी अहम है। इसका मतलब यह है कि चीन अब जंग के दौरान किसी भी बिरूनी सिस्टम पर इंतहार नहीं करता, बल्कि अपना मुकम्मल खुद मुख्तार नेविगेशन सिस्टम रखता है। चीन का बहरिया का निजाम भी तेजी से तरक्की कर रहा है। इस वक्त चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स, एटमी आबदूजें और मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स शामिल हैं। नया तैयारा बरदार जहाज फूजियान, जो 2022 में लॉन्च किया गया, जदीद कीटापोल्ट लॉन्च सिस्टम से लैस है, जो सिर्फ अमेरिका के पास मौजूद था। इस टेक्नोलॉजी की मदद से तैयारे कम फासिले से ज्यादा बोझ के साथ उड़ान भर सकते हैं, जो बाहरी जंग में बरतरी का सबब बनता है। एक और अहम पहलू लॉजिस्टिक्स है, जो जंग जीतने में क्लीदी किरदार अदा करता है। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत दुनिया भर में अपने लॉजिस्टिक रास्ते बना लिए हैं, जिससे वह किसी भी वक्त अपने दिफाई सामान को तेजी से हरकत दे सकता है। यह स्ट्रैटेजिक बरतरी चीन को ऐसे मुकामात पर भी हासिल हो गई है, जहां रिवायती तौर पर सिर्फ अमेरिका का असर और रसूख था। पाकिस्तान के लिए इन तमाम पहलुओं की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि चीन के साथ दिफाई ताल्लुकात सिर्फ हथियारों की हद तक महदूद नहीं, बल्कि साइबर, सैटेलाइट और लॉजिस्टिक ताउन भी शामिल हो रहा है। CPEC की सूरत में पाकिस्तान को चीन के लॉजिस्टिक नेटवर्क से मुंसलिक किया गया है, जो जंगी हिकमत ए अमली के लिहाज से एक अहम फायदा है। यह तमाम बातें किसी जज्बाती नुक्ता नजर से नहीं, बल्कि आलमी दिफाई निजाम की हकीकत पर मुबनी है, और इनका मकसद सिर्फ सच्चाई को आम करना है। जंग एक खतरनाक खेल है, मगर तैयारी और हकीकत पर मुबनी तज़किरा ही किसी कौम को महफूज रख सकता है। जबकि चीन अपनी टेक्नोलॉजी को न सिर्फ तेजी से तैयार करता है,
बल्कि दूसरे ममालिक, खुसूसन पाकिस्तान जैसे करीबी दोस्तों के साथ भी बांटता है। यह तमाम मालूमात मोतबर बैनुल-अक़वामी दिफाई तहकीकी इदारों जैसे SIPRI, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, रैंड कॉरपोरेशन और जेन्स डिफेंस वीकली से हासिल करदा हकायक पर मबनी है। उनमें कोई झूठ या क़यास आराई शामिल नहीं, सिर्फ वही बयान किया गया है जो मौजूदा वक्त में दुनिया भर के दिफाई माहिरीन तस्लीम कर चुके हैं। ये मालूमात मुस्दिक़ा दिफाई ज़राया, तहकीकी इदारों और आलमी मिलिट्री रिपोर्ट्स पर मबनी है। इसमें कोई मुबालगा या झूठ शामिल नहीं किया गया, क्योंकि आपने जिस नियत और डर से सच मांगा है वो इंतहाई काबिल एहतराम है। अल्लाह हम सबको सच बोलने और सच फैलाने की तौफीक दे।